हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है सभी का। अ, कैसा रहा आपका आज का दिन? निफ्टी एक्सपायरी, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा खासा आपने ऑप्शन में प्रॉफिट किया होगा। क्या तो हम कह सकते हैं कि हाँ भैया, कुछ हद तक जो अच्छी खबरें निकल कर सामने आ रही है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि हमें लगातार खरीदारी हो रही है और हमें कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं, चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, चाहे आपकी ग्लोबल मार्केट हो। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करने वाले, हम काम की बात करेंगे। ऐसे फालतू में भैया हम जो टाइम पास नहीं करने बैठे हैं यहाँ पर। हमारा एक वीडियो फिक्स है, वो कल के मार्केट के एनालिसिस के बारे में। और जैसा कि हमेशा से करते आए हैं, कल का आज का भी किया था। हमने बोला था कि भाई 23,045 का जो गैप अप होगा उसके बाद में आप 23,000, अगर मार्केट 60 से ऊपर जाए तो आपको कॉल साइड में जाना है। 23,060 के ऊपर मार्केट गया तो पूरा का पूरा 200 के प्लस में निपटी गई है। और अगर मान लीजिए 23,000 से नीचे वाला जो सपोर्ट था, कल मार्केट बंद हुआ था 910 पर, वहाँ से नीचे की साइड में अगर 15 मिनट तक अगर रेड कैंडल बनती है और सपोर्ट टूटता है तो आपको पुट साइड जाना है 9:30 तक, ठीक है ना। तो आपको ऐसा संकेत मैंने कल आपको जो बताया था वैसा ही कुछ हुआ। और कल के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए कल के बारे में सीधा पॉइंट पर आते हैं और बातें करते हैं। जैसे कि हम हमेशा लेकर चलते हैं, हमारे 5-6 जो फैक्ट है उसके अनुसार ही हम कल का सिनेरियो के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा तो इतना ही कहना है कि भैया हमें कोई ऐसा नहीं है, एक बार देख लिया करो अच्छी चीज़ें। जब आप लेकर चलोगे, ट्रेड करोगे, अच्छी चीज़ें, अगर सारी चीज़ें पॉजिटिव हो गई, अच्छी खबरें को लेकर आप सारी चीज़ें अच्छी ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। अगर ऐसे बिना देखे कुछ करोगे तो भैया 1-2 दिन हो सकता है आपके संयोग हो जाए, लेकिन आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो हमेशा सारी चीज़ें देख कर करोगे तो भी कभी कभी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या हुआ? मतलब सारी चीज़ें आप देख कर करोगे ना, फिर भी आपको 5 दिन में से 1 दिन तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, कन्फर्म है। लेकिन आप अगर सारी चीज़ें देख के करोगे ना तो 4 दिन तो प्रॉफिट में होंगे ना। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग है भैया जी, बहुत बड़ी रिस्क है। तो हम सीधा कल के सिनेरियो के बारे में चर्चा करेंगे, जैसा कि हमेशा से करते आए। अ, सबसे पहले हम सपोर्ट और रेजिडेंस के बारे में बात करेंगे। कल मार्केट कैसा रहने वाला है, कल के मार्केट के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले जो मार्केट का रेजिडेंस है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए 23,000 आपकी कल अगर गैप डाउन होता है, मार्केट मान लीजिए गैप डाउन होता है 9:30 तक, 9:15, जब जैसे ही मार्केट स्टार्ट होता है, मान लीजिए अभी 23,190 है तो यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है ऐसा मान। यहाँ पर सपोर्ट था 23,165 वाला, 23,165 मान लो, 60, 65, 70 एक ही बात है। ये जो सपोर्ट होता है 150 मान लो, चलो। तो यहाँ पर कोई 5-10 पॉइंट से कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो आप मान के चलो, अगर मार्केट 23,150 के नीचे ब्रेकआउट होता है तो आपको क्या करना है? थोड़ा सा वेट करना है, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट वेट कर लो। अगर सपोर्ट टूटता है, नीचे की साइड में रेड कैंडल बनती है, तो आप मान के चलो 23,045 तक मार्केट आएगा, कन्फर्म आएगा। अगर मान लीजिए 23,150 के नीचे मार्केट गया ही नहीं और गैप अप ओपन हुआ, मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ 23,200 के करीब, तो आपको कुछ नहीं करना। ग्रीन कैंडल बनती है, जैसे ही 250 का जो सपोर्ट, यहाँ पर कुछ सपोर्ट नहीं है, 250 की साइड मार्केट चला जाता है ना, तो आपको 550 तक जाना है। 550 तक मार्केट नहीं रुकने वाला है भैया, इस ध्यान से सुना करो जो भी बातें हैं ना। हम कोई ऐसा नहीं है कि हम, मैं आपके जो भी है मेरे अनुभव और मेरे जो हमारे जो हमेशा के जो फैक्ट है उसके आधार पर ही बताता हूँ। आप मान लिया करो कभी। भैया जो नहीं माने वो बात अलग है, उसको हम नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हम आपके लिए अच्छा सोचते हैं, ठीक है ना। तो आप मान के चलो, ये देखो मैंने कल भी आपको बताया था 23,932 का सपोर्ट परसों का बताया हुआ है, वो ब्रेक हुआ था कल। और उसके बाद मैंने बताया था आपको 23,045,
ये सुबह जो मार्केट गैप अप खुला था उसके बाद में 23,045 के बाद मैंने कहा था 23,000 अगर 60 क्रॉस जाए चला जाए ना तो 23,500 ये देखो 50 तक। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको 23,550 तक कल बढ़िया चांस है भैया। अगर मार्केट ओपन होता है और गैप अप ओपन होता है तो आपको कहाँ तक जाना है। अगर 23,250 के करीब मार्केट चला जाता है ऊपर तो आपको 550 वाला टारगेट ध्यान में रखना है। ये वाला सपोर्ट, ये जो है ना बहुत बड़ा यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं 23,550 वाला, ये दिख रहा है ना। सब ध्यान से देखा करो यार, ये चीज़ें बहुत काम की चीज़ें होती है। ऐसे बिना देखे ट्रेड मत किया करो, बहुत रिस्क है यार। ऑप्शन सारी चीज़ें देख कर करते हैं फिर भी रिस्क है, तो बिना देखे मत करा करो। 500 देखो, अगर 550 जाएगा मार्केट यहाँ से, देखो बीच में कोई गैप नहीं, 23,045, ये 23,550। अब देखो अगर मार्केट मान लीजिए रेड कैंडल बन गई तो मैंने आपको अभी बता दिया ना 23,170 वाला जो है उसके नीचे बना तो 23,045 तक जाएगा। अगर 23,170 या 190 यहाँ से प्लस में हुआ 200 के करीब तो मार्केट 550 तक आपको कॉल लेके नो टेंशन रहो भैया, 550 तक, ठीक है ना। ये हो गई बात। अब हम बात करते हैं PR रेशियो की। PR रेशियो भी यही बता रहा है कि मार्केट अप साइड में जाने वाला है, यानी बाइर्स हावी है और लगातार खरीदारी हो रही है। दो चीज़ें हो गई हमारी। हम अगली चीज़ें जो हमारी बात करने वाले हैं वो रहेगी कुछ कौन सी, OI के बारे में। हाँ भाई, OI को भी कवर कर लेते हैं जल्दी से। देखो OI क्या कह रहा है। अभी 23,190 पर है मार्केट, 23,200 जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। 2,38,000 बिकवाली वाले हैं और 3,14,000 खरीदारी वाले हैं। बायर्स ज़्यादा है, मार्केट बुलिश है और सारी चीज़ें अच्छे हैं, न्यूज़ें वगैरह सारी चीज़ें अच्छी है। रुपया की वैल्यू अच्छी स्थिति में आ गई, रुपया इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुका है, डॉलर लगातार गिर रहा है, ये अच्छी स्थिति है और लगातार मार्केट बढ़ सकता है। 23,200 के बाद में क्या 250 जाएगा? देखो 250 पर ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है। 200 मैंने बताया था 23,045 के बाद में 23,120 पर हल्का सा सपोर्ट है। 23,120 पर अगर वो उस पर मार्केट ज़्यादा टिकने नहीं वाला था, 120 को जैसे ही ब्रेक किया मार्केट अब 550 जाएगा। क्या 250 जाएगा? बिल्कुल। 250 के बाद में 300, देखो लगातार 22, देखो 350 पर कितने 59,230, 23,400, 23,450, ये कोई सपोर्ट नहीं है। ऐसे मतलब जैसे जो निफ्टी के है वहाँ पर 23,550 पर देखो 33,000 और इधर समझ गए सारी चीज़ें। 23,550 तक आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ हो सकता है 23,150 के नीचे अगर मार्केट ओपन हो तो 23,100 तक मार्केट, यानी 23,045 वाला मैंने बताया ना पुट साइड में, आप 23,045 तक पुट साइड में जा सकते हो। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ नीचे, है ना, 23,170 के नीचे ओपन हुआ ना तो आपको पुट साइड में जाना है 23,45 तक। अगर ग्रीन में कैंडल बनी तो मार्केट आपको 550 तक जाना है। अगर सपोर्ट टूटता है 250 के आसपास मार्केट चला जाता है तो आपको 550 तक जाना है। ये बातें हो गई सारी, ठीक है। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है, सारी चीज़ें बहुत हो जाती है यार। देखो ग्लोबल मार्केट की चर्चा कर लेते हैं। तो अमेरिकन मार्केट में जो स्थिति कुछ हद तक सुधरी है, कह सकते हैं अच्छी स्थिति है। लेकिन आज यूरोपियन और जो एशियन मार्केट है, एशियन जो चाइना, जापान, ये वाले, दक्षिणी कोरिया, देखो निकी -93, हैंगसेंग -551, यहाँ पर आज बिकवाली हो रही है। डेक्स 317 माइनस। तो इसका हम कह सकते हैं कि रात को अगर 8 बजे जो अमेरिकन मार्केट ओपन होता है उसके आधार पर ही आप एक बार ग्लोबल मार्केट को और देख लिया करो। सुबह मार्केट हमारा जो 9 बजे ओपन होता है उससे पहले जो एक बार इसका ग्लोबल मार्केट को देख लिया करो, इससे भी आपको खासा अच्छा कुछ फर्क पड़ता है। या भैया 5-10 मिनट निकाल लिया करो, ये एक वीडियो कोई सा भी देखो, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ मेरा वीडियो देखा करो, आप कोई सा भी देख लो, चाहे किसी का भी देख लो, एक वीडियो देखा करो। ज़्यादा जैसे हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ज़्यादा बुक पढ़ने में फालतू में क्या मतलब है। एक बुक रखो ना, एक गाइड रखो, उसी प्रकार एक रखो, एक वीडियो देखो, सारी चीज़ें अच्छी जो चीज़ें हैं और अच्छा होना चाहिए जो बताने वाला है, सारी चीज़ें अच्छा फैक्ट बताने वाला होना चाहिए। और आपको बिकवाली खरीदारी से कुछ मतलब नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग में चाहे आप मार्केट पुट साइड जाए चाहे कॉल साइड जाए, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ध्यान में रखना है। अभी जैसे मार्केट में यहाँ पर बिकवाली हो रही है आज, यहाँ पर
चाइनीज़ मार्केट में, जापान, दक्षिण कोरिया, ये अमेरिका में, है ना। तो आपको कल क्या करना है, 23,170 के मार्केट नीचे ओपन होता है और 5-10 मिनट लगातार नीचे की साइड जा रहा है, तो आपको 23:45 तक बुक कर लेना है 200 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। 200 पॉइंट बहुत होते हैं, है ना। 2000 के करीब 5-7 हज़ार रुपये लगा आप आराम से प्रॉफिट, मतलब 70-80 % प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर मार्केट 250 के करीब चला जाता है तो आपको 550 तक मुड़ के नहीं देखना है। 550 तक जाएगा, मार्केट बुलिश है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, जो रेड कट वगैरह भी नहीं हो रहा है, और टैरिफ वगैरह जो है वो भी बातें शांत हो गई है, युद्ध वगैरह है वो भी शांत हो रही है, अच्छी चीज़ निकल कर आ रही है। भारत में जो कंपनियाँ हैं वो इन्वेस्ट के बारे में भविष्य में आने वाले टाइम में अच्छी उनको चीज़ें दिखती हुई नज़र आ रही है। एफआईएस लगातार भारत की ओर रुख कर रहे हैं। चाइनीज़ वाले जो व्यापार का बढ़ा है चाइना और भारत में, उसको भी लेकर अच्छी खबरें आ रही है कि चाइनीज़ जो कंपनियों में इन्वेस्टर है वो भारत की ओर चले आ रहे हैं, ये भी अच्छी चीज़ें हैं। उसके अलावा वो ट्रम्प साहब के जो निर्णय है टैरिफ वाले, वो खुद पर ही भारी पड़ रहे हैं। युद्ध की स्थितियाँ लगातार कम हो रही है, और अब हमारा लास्ट बिंदु बच गया है, वो है रुपया के बारे में। रुपया की भी वैल्यू समझ लेते हैं हम जल्दी से, बहुत बड़ा हो जाता है यार वीडियो। ये देखो भाई साहब, कल था 86.55, आज है 86.33। इंडियन रुपी लगातार इंटरनेशनल खिलाड़ी बनकर उभर रहा है, हीरो बनकर उभर कर सामने आ रहा है धीरे धीरे। भैया बहुत बड़ा इसमें सुधार हो रहा है। पीछे देखे ना, 87, 88 तक चला गया था, 89, 88, 89, है ना, 88 तक तो चला ही गया था मेरे हिसाब से, 88। तो ये देखो लगातार अब की 4-5 दिनों से, और ये मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इंडियन रुपी है ना, ये एफआईएस को लगातार आकर्षित करती है भारत में, और भारत की ये जो डॉलर के मुकाबले में जो ये वैल्यू है भारत की रुपए की, वो लगातार 4-5 दिन से लगातार बुलिश हो रही है, और मार्केट भी बुलिश हो रहा है। तो आपको लगातार बुलिश, कल मैं यही, मेरा तो यही मानना है कि आपको कॉल साइड में बने रहना है। पुट साइड में ज़्यादा रिस्क है, अगर सपोर्ट टूटता है तो आपको पुट साइड जाना है, अगर सपोर्ट नहीं टूटता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो आपको कॉल साइड 550 तक जाना है। 23,550 आएगा। अगर 550 कल तो नहीं टूटेगा, लेकिन आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि निफ्टी 24,000 को क्रॉस कर सकती है, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि 23,700 पर एक और सपोर्ट है, फिर उसके बाद में 23,900 पर भी है, 820 पर हल्का सा सपोर्ट है ना। 24,000 के आसपास मार्केट जाने को बहुत बिल्कुल अच्छी स्थिति में है, और लगातार बुलिश है, और हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसी स्थिति हो तो हमारे भी जो स्टॉक्स है, वो जो पोर्टफोलियो वो सुधर के सामने आए। और ये हमारी चर्चा हो गई। अब हम बात करेंगे भैया, हमारा तो कुछ नहीं, प्रॉफिट छोटा सा प्रॉफिट है, और अब कोई चीज़ बचती तो नहीं ना, सारी चीज़ें हो गई ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करो, 10 मिनट का टाइम है। और चलो भाई दोस्तों, गुड इवनिंग, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी को। आप अच्छी सोच समझ कर ट्रेड किया करो, सारी चीज़ें देख कर 10 मिनट निकाल लिया करो। अगर आपने सारी चीज़ें अच्छी स्थिति में सोच कर माइंड में रखी हुई है तो आप गलती नहीं करोगे। बाकी यार कितना ही समझाओ, कुछ लोग जो अपनी स्थिति के अनुसार ही करेंगे, तो करते रहो भैया। ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, किसी को बख्शेगी नहीं, ध्यान में रखना। ठीक है साहब, नमस्कार, राम राम, जय हिंद, खुदा हाफिज। ठीक है, जय हिंद।